जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुतार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग से जुड़ी उस रिपोर्ट की जिसने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनर्स के बीच नई चर्चा शुरू कर दी है। अब इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि लेवल 1 कर्मचारियों की सैलरी जो है इसमें लगभग 65% की बढ़ोतरी संभव है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वास्तव में 65% वेतन वृद्धि होगी? एचआरए, टीए और डीए मर्जर का इसमें क्या योगदान रहेगा? क्या पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिलेगा? आज की वीडियो में हम इन सभी सवालों का आसान भाषा में जवाब देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। सबसे पहले समझिए कि 65% बढ़ोतरी की चर्चा क्यों हो रही है। हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारी संगठन जो है सरकार से केवल बेसिक पे बढ़ाने की मांग नहीं कर रहे हैं। उनकी मांग है कि फिटमेंट फैक्टर बेहतर रखा जाए, डीए को बेसिक में मर्ज किया जाए, एचआरए की नई दरें तय की जाए, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस में भी बड़ा संशोधन किया जाए, अन्य भत्तों की समीक्षा की जाए। यानी केवल बेसिक सैलरी नहीं बल्कि पूरा सैलरी स्ट्रक्चर भी बदलाव की मांग की जा रही है। डीए मर्जर क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है उसको भी समझना बेहद ही जरूरी है। वर्तमान में कर्मचारी या पेंशनर्स जो है महंगाई से काफी परेशान है। 7वें वेतन आयोग में हालांकि इसको लेकर कोई भी सिफारिश नहीं थी कि 50% डीएडीआर को जो है बेसिक में मर्ज कर दिया जाए, लेकिन 8वें वेतन आयोग में ये एक अलग मांग देखने के लिए मिल सकती है। 8वें वेतन आयोग की कमेटी से ये मांग रखी जा रही है कि जैसे ही महंगाई भत्ता 25% तक पहुंचता है उसको खुद ब खुद जो है बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाए। और अगर ऐसा होता है तो बेसिक पे में अपने आप से बढ़ोतरी होगी और इसके लिए हमें किसी भी वेतन आयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगले वेतन आयोग का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस हिसाब से भी डीएमर्स की जो ये मांग है काफी महत्वपूर्ण मांगी जा रही है। अब एचआरए में क्या बदलाव हो सकता है? हाउस रेंट अलाउंसेस यानी कि एचआरए कर्मचारियों की पोस्टिंग वाले शहर पर निर्भर करता है। यदि नई बेसिक पे बढ़ती है तो उसी अनुपात में एचआरए की राशि भी बढ़ेगी। एक उदाहरण के तौर पर समझिए, यदि बेसिक बढ़ती है तो 30%, 20% या 10% एचआरए की गणना जो है ये भी नई बेसिक पे पर होगी। इसका सीधा लाभ कर्मचारियों की टेक होम सैलरी में दिखाई देगा। अब इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस में भी बढ़ोतरी संभव है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी लंबे समय से संशोधन का इंतजार कर रहा है। यदि वेतन आयोग इसकी दरों में बदलाव करता है तो कर्मचारियों को यात्रा संबंधित खर्च के लिए अधिक राशि मिल सकती है। हालांकि अंतिम निर्णय आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा। अब 65% बढ़ोतरी का आंकड़ा कैसे निकाला जा रहा है इसको समझिए। यही सबसे ज्यादा भ्रम पैदा करने वाला हो रहा है। यहाँ पर कुछ सवाल, कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे जहां कहा जा रहा था कि क्या मैम बेसिक पे में 65% से लेकर 70% की बढ़ोतरी होगी? क्योंकि देखिए कई लोग सोच रहे हैं कि बेसिक पे सीधे 65% जो है वो बढ़ जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। यह अनुमान केवल बेसिक पे पर आधारित नहीं है, इसमें शामिल है नई बेसिक पे, डीए मर्जर, एचआरए में संभावित वृद्धि, टीए में संशोधन और अन्य जो अलाउंसेस है, इन सभी को जोड़ने के बाद जो कुल सैलरी पैकेज में लगभग 65% तक की जो वृद्धि की संभावना व्यक्त की जा रही है। यानी ये एक संभावित गणना है, सरकार का आधिकारिक फैसला नहीं है। अब देखिए लेवल 1 कर्मचारी को कितना फायदा हो सकता है। मान लीजिए किसी कर्मचारी की वर्तमान बेसिक पे जो है लेवल 1 के अनुसार है। यदि फिटमेंट फैक्टर बेहतर मिलता है, डीए मर्जर होता है, एचआरए नई बेसिक पे पर मिलता है, टीए में संशोधन होता है, तो उसकी कुल मासिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है। लेकिन अभी किसी कर्मचारी की अंतिम सैलरी बताना संभव नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी हमारी फैमिली पेंशनर्स भी सवाल करती हैं कि 8वें वेतन आयोग में हमारी पेंशन कहाँ तक पहुंच सकती है, हमारी बेसिक पे कितनी हो सकती है। आने वाले दिनों में फिटमेंट फैक्टर से हमारी नई बेसिक पे कैसे पता चलेगी उसका कैलकुलेशन का एक वीडियो लेकर आऊंगी जो हमारी फैमिली पेंशनर्स के लिए ही होगा। अब देखिए फिटमेंट फैक्टर तय नहीं हुआ है, आयोग ने कोई अंतिम रिपोर्ट जारी नहीं की है, सरकार ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। कर्मचारी संगठनों की मुख्य मांगे
विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा प्रमुख मांगे इस प्रकार बताई जा रही है। इसको भी समझते चलिए कि मांग कौन कौन सी है। देखिए, बेहतर से बेहतर फिटमेंट फैक्टर, यानी फिटमेंट फैक्टर जो है 7वें वेतन आयोग से ज्यादा मिलना चाहिए। न्यूनतम वेतन में पर्याप्त वृद्धि, डीए मर्जर, एचआरए और टीए का संशोधन, पेंशनर्स को समान लाभ और महंगाई के अनुसार वेतन संरचना, इन सुझावों पर 8वां वेतन आयोग जो है विभिन्न बैठकों में विचार कर रहे हैं। यानी इन्हीं सभी मुद्दों पर जो है कर्मचारी संगठन, पेंशनर्स के संगठन और 8वें वेतन आयोग की कमेटी के साथ चर्चा की जा रही है। अब इसमें यह समझना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि पेंशनर्स को क्या मिलेगा। अब ये सवाल हमारे लाखों रक्षा पेंशनर्स के साथ साथ केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स जो है वो भी पूछ रहे हैं। यदि नया वेतन आयोग लागू होता है तो सामान्य रूप से देखिए नई बेसिक पेंशन तय की जा सकती है। फिटमेंट का लाभ पेंशनर्स को भी मिलेगा। डियरनेस रिलीफ नई पेंशन पर लागू होगी, लेकिन इसकी पूरी जानकारी आयोग की अंतिम सिफारिशों के बाद ही स्पष्ट होगी। अभी तक क्या आधिकारिक स्थिति है, अगर उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक सरकार ने 65% वेतन वृद्धि की घोषणा नहीं की है। कोई फिटमेंट फैक्टर फाइनल नहीं किया है। एचआरए और टीए की नई दरें घोषित नहीं हुई है। इसीलिए सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी दावे को अंतिम निर्णय न माने। फिलहाल यह केवल संभावित गणनाएं और कर्मचारी संगठनों की मांगे हैं, या वो रिपोर्ट्स हैं जो अलग अलग प्रिंटिंग मीडिया के माध्यम से सभी के सामने आ रही है। अब 8वें वेतन आयोग निश्चित रूप से लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। यदि आयोग कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगों को स्वीकार करता है तो बेसिक पे के साथ एचआरए, टीए और डीए मर्जर का संयुक्त प्रभाव कर्मचारियों की कुल आय में अच्छी बढ़ोतरी ला सकता है। लेकिन जब तक आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट और सरकार आधिकारिक निर्णय जारी नहीं करती, तब तक किसी भी प्रकाशित को अंतिम मान लेना सही नहीं होगा। मैं आपको हर आधिकारिक अपडेट सबसे पहले और सबसे सरल भाषा में समझाती रहूंगी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने साथी कर्मचारियों और पेंशनर्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सही जानकारी सभी तक पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक सैनिक न्यूज विद रीना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि 8वें वेतन आयोग, ओआरओपी, एमएससीपी, डीएडीआर, पेंशन, स्पर्श और एमएससीपी से जुड़ी हुई हर बड़ी अपडेट जो है आपको सबसे पहले मिलती रहे। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।